हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज मैं बताती हूँ प्रॉफिट लॉस के थोड़े क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ी कॉमन चीजें बता दूँ आपको, जैसे कि सीपी किसे कहते हैं, किसे सीपी क्या है और एसपी क्या है। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कोई खरीदी, ठीक है, जैसे हम कोई सामान लेके आए, जो हम खरीदते हैं उस चीज को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जो हमने सेल कर दी उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, कितने में? 100 रुपए में खरीदी और 110 रुपए की बेच दी। कितने की? 110 रुपए की बेच दी। ठीक है, तो 110 रुपए की जो बेची, 100 की जो खरीदी मैंने, ये खरीदी है, ये तो हो गया सीपी, और जो 110 रुपए की जो बेची, ये हो गया एसपी। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो हो रहा है, इन दोनों के बीच जो हो रहा है उसे बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तुम सोचो कि हमने 100 की चीज खरीदी और 110 की बेची है, तो क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। तो कितना लाभ हो रहा है? 10 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 100 पर हो रहा है। कितने पर? 100 पर हो रहा है। इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, और जैसे मैं कहूँ, मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और मैंने वो चीज 90 रुपए में बेच दी। कितने में? 90 रुपए में बेच दी। तो क्या हो रहा है? इसमें हानि हो रही है। जाहिर सी बात है, कोई चीज 100 रुपए में खरीदी हो और कम में बेचे तो हमें क्या होगा? लॉस ही होगा। ठीक है, तो कितने रुपए का? 10 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? सीपी पे। तो हम कह सकते हैं जो भी कुछ होता है, जैसे प्रॉफिट या लॉस, वो हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक दो चीजें बता दूं मैं आपको, जैसे प्रॉफिट में प्रॉफिट जोड़ते हैं, लॉस जोड़ते हैं, ये सारी चीजें और बता दूं। जैसे मैं कहूँ एसपी, एसपी दे रखी है आपकी 4 रुपए, और मैंने बोला कि प्रॉफिट हुआ आपको, प्रॉफिट परसेंट है आपका 1 रुपए। कितना है? 1 रुपए। और मैं बोलूँ सीपी, सीपी क्या होगा? या तो 4 1 5 होगा या 3 होगा। तो आप लोग गैस करें बताइए कितना होगा ये 5 या 3। ठीक है, दो तरीके के लोग होंगे और दो तरीके सोच रहे हैं। एक तो करा होगा 4 और एक 5 हो गया। ठीक है, एक करा होगा 4 में से गया 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से सोच रहे होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हमने कोई चीज 3 रुपए में खरीदी होगी, अगर एक का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो हमने कोई चीज 4 रुपए की बेची होगी। ठीक है, तभी तो हमने कोई चीज 4 रुपए की बेची होगी और तभी हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन सोचो, अगर हमने 5 रुपए कोई चीज खरीदी और 1 रुपए के प्रॉफिट से करेंगे तो क्या होगा? 4 रुपए बिकेगी नहीं ना, 6 रुपए की जाएगी। तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, और इसी में देख लेते हैं, जैसे कभी लॉस और हानि वाला देख लेते हैं, लॉस वाला। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस 3 रुपए 5 रुपए है। ठीक है, और आपका हानि परसेंटेज आपका 1 रुपए है। तो सीपी क्या होगा? बहुत से बोलेंगे तो 5 और 1 6 होगा, एक क्या होगा? 4 होगा। तो आप बताओ, अगर कोई चीज हमने 6 में खरीदी होगी, 6 में खरीदी होगी और 1 का लॉस हुआ, तो कितने बेची होगी? मैंने 5 की बेची होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई चीज 4 में खरीदी हो और 1 के हानि पे बेची हो, तो कितने की बेचेंगे? 3 की बेचेंगे। यानी ये गलत है और ये सही है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है, क्योंकि हमने 6 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और 1 रुपए की हमें हानि हुई, तो कितने की बेचेंगे? 5 रुपए की बेचेंगे। ठीक है, ये चीजें कॉमन सी है जो मैंने बता दी। आगे हम क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, मैं यहाँ से बताऊंगी और स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने से 12% की का लाभ होता है, तो उस वस्तु का सीपी क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने से, एसपी क्या हो गया? इसमें एसपी क्या हो गया? 990 रुपए हो गया। ठीक है, और कितने रुपए की लाभ हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? 12.5%। ठीक है, आपको ये परसेंटेज निकालनी नहीं आती, ठीक है, तो वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 12.5% की होती है, कितनी होती है? 1/8। और ये कैसे आई बताती हूँ। 12 दूनी 24 और 25 बटे 2 हो गया ये। और इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का करते हैं। तो यहाँ पर 100 कर दिया हमने, तो क्या होगा? 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो क्या हो गया? 1/8। और हमें बता दें, हमेशा ये जो नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है?
सीपी होती है। क्या होती है? सीपी। जो मैंने अभी बताया था, हमें प्रॉफिट या लॉस कभी भी होगा वो हमें सीपी पे होगा, या तो हानि हो या हमें लाभ हो तो वो हमेशा सीपी पे होगा। तो हम जानते हैं ये सीपी होगा, सीपी है। और इसमें प्रॉफिट परसेंटेज ये है, एक है। इसमें अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैंने 8 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने की चीज बेची होगी? 9 रुपए की बेची होगी। कितने की? 9 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 की नहीं, वो 990 रुपए की बेची गई है। कितने की? 990 रुपए की बेची गई है। तो 9 की वैल्यू 990, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 110 हो गई। तो 1 की वैल्यू 110 हो गई, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 में इंटू कर देंगे 110 का, तो कितना आ जाएगा? 880 रुपए आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन कर लो फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट का बता दिया मैंने, अब एक लॉस का करते हैं। ठीक है, एक हानि का करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कि किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने से 12.5% की हानि होती है। कितने की? 12.5% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हमें पता है एसपी कितना है। एसपी दे रखा है उसने 770। ठीक है, और उसने हानि यानी लॉस प्रतिशत कितना दे रखा है? 12.5%। कितना? 12.5। अभी मैंने बताया था इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। और हमें बताया जो नीचे होता है वो हमेशा सीपी होता है, जो ऊपर होता है ये प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है? लॉस है। ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है? लॉस है। ये लॉस कितने का है? 1 का है। ये लॉस परसेंट है। ठीक है, अगर हमने 8 रुपए की कोई चीज खरीदी होगी, कितने की? 8 रुपए की कोई चीज खरीदी है, अगर 1 रुपए की मुझे हानि हो रही है तो कितने की बिकी होगी? कितने की बिकी होगी? 8 में से गया तो 7 रुपए की बिकी होगी कोई चीज। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 की नहीं, वो कितनी? 770 रुपए की बेची गई है। कितने की? 770 रुपए की। जब 7 की वैल्यू 770 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 110। ठीक है, कितनी होगी? 110 होगी। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 110 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू कर देंगे 110 का, तो हमें पता है सीपी मिल जाएगा। हमें कितनी हो जाएगी? 880 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? 1 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, आगे करते हैं हम। ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 4:9 के अनुपात में है तब लाभ प्रतिशत होगा। जो सीपी है वो एसपी है के अनुपात में है। कितने में? कितने में? जो क्रय मूल्य होता है सीपी, अभी बताया था मैंने, और एसपी 4:5 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है अगर कोई चीज मैंने 4 की खरीदी है, सीपी क्या होता है? जो चीज हमने खरीदी हो। ठीक है, क्या हो? खरीदी हो, और जो कितने की बेची है? 5 रुपए की बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 1 रुपए का। लेकिन किस पे करते हैं हम? प्रॉफिट या हानि, प्रॉफिट या लॉस हमें किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो जो नीचे होता है सीपी पे होता है। सीपी कितना? 4 है। ठीक है, सीपी को हमेशा 4, जो सीपी होती है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक है, अपॉन में क्या? सीपी। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है कितने? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है और सीपी कितना? 4 रुपए है। तो 1 का 4 रुपए, तो इसका कितना होगा? और इंटू कर देते हैं इसमें 100 का, तो कितना होगा? ये 25% का हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का? 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है। मैं पता 4 रुपए कोई चीज खरीदी और 5 में बेची, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 4 पे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। ठीक है, तो कितने? 100% परसेंटेज बनाने के लिए 100 का इंटू कर दिया तो कितना हो गया? 25%। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12,500 रुपए में बेचकर 212 यानी 212 किसी वस्तु को 12,500 रुपए में बेचते। ठीक है, एसपी कितना है इसका? 12,500। ठीक है,
और कितने का बेचकर क्या परसेंट कितना है इसका 212, ठीक है। ये हो गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ये सीपी निकालना है हमें, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और एसपी दे रखा है। अच्छा छोटी छोटी परसेंटेज आप निकाल लेती हूँ, लेकिन इसमें आपको सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत से लोग तो निकाल लेंगे लेकिन कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करते हैं, जैसे मैं 212 को तोड़ के क्या लिख सकती हूँ, 200 को, ये 212 किससे मिलकर बना है, 200 होगा इसमें और क्या होगा इसमें 12 होगी, 12.5% होगी, यही तो होगा इसमें, यही तो होगा इसमें, ठीक है। 200 और 12.5% यही तो है इसमें, ठीक है, यही है। तो हम 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, 2 लिखेंगे क्योंकि अब परसेंटेज है, परसेंट आएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 12.5% को क्या लिखते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था 1/8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं। तो करो 8 दूनी 16, 16 17, कितना हो गया 17, 17/8 ये हो गया हमारा, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो ये कितना हो गया, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 17/8 होती है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है 17/8 है। अगर कोई चीज मैंने 8 रुपए की खरीदी होगी, सीपी कितना 8 रुपए खरीदी होगी और 17 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो कितने की हुई वो चीज, कितने की हुई, कितने की 25 की हो गई वो चीज, कितने की हो गई 25 की हो गई, कितनी 25 की। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 की नहीं, हमने 12,500 ही खरीदी है, कितने की 12,500, ठीक है। ये 25 की वाली 12,500 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 25 पंजे 125, 2 0 की 2 0 आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू 500 तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 500 का इंटू कर दो इसमें 45 और 2 0 ये आ गई, ठीक है। कितना आ गया 4000, ये आ गया हमारा सीपी आ गया, क्या आ गया सीपी आ गया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना 4000 है, ठीक है, समझ में आ गया ना। एसपी इतना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना 212 ये दे रखा है, इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं 200 प्लस 12.5%, मिलके तो बना होगा 200 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 12.5 को क्या लिखते हैं इसकी परसेंट वैल्यू 1/8 होती है, पहली बता दिया था मैंने। तो इन दोनों का एलसीएम लेके 8 दूनी 16 17 17/8 कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है कोई चीज 8 रुपए खरीदी है, नीचे वाली चीज क्या होती है सीपी होती है, और 8 की खरीदी है और 17 रुपए का प्रॉफिट लिया तो कितने की बेची होगी वो चीज 25 की बेची होगी, लेकिन 25 की नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है 12,500 होगी, ठीक है। 25 की वैल्यू 12,500, एक की वैल्यू 500, तो 8 की कितनी होगी 4000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी एक दुकानदार किसी वस्तु को 12,100 रुपए में बेचकर 37.5% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें पता है एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने का, एसपी कितना है इसका, एसपी है 11,2,100, ठीक है, यानी 12,100 रुपए, ठीक है, बेचकर कितने का लाभ कमाता है 37.5, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है इसका, प्रॉफिट परसेंट है आपका 37.5, कितना 37%, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/8, क्या लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य पूछा है इसमें भी, ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है। तो हमें पता है क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इतने की इसके एसपी है, प्रॉफिट परसेंट इतना है इसका, हमें पता है कि नीचे की वैल्यू क्या होती है सीपी होती है, क्या होती है सीपी होती है। अगर कोई चीज हमने 8 रुपए में खरीदी होगी और 3 रुपए का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की बेची होगी 8 और 3 11 रुपए की बेची होगी। कोई चीज 8 की खरीदी है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की बेची होगी 11 रुपए की बेची होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने 101 की 12,010 रुपए की 100 रुपए की बेची है, कितने की 12,100 रुपए की बेची है, ठीक है, 12,100 की, ठीक है, ये 12,100 की है। तो एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू कितनी आई 1100, कितनी आई 1100, ठीक है, क्योंकि 11 से 121 11 बार और ये 2 0 के 2 0, इसका इंटू कर देना हम इसमें 1100 का, ठीक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समझ में तो आ गया होगा, ये इसका सीपी हो गया, ठीक है, ये सीपी कितना हो गया, ये हो गया 8800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन और करा लेते हैं 1-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं
के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, हमें पता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो दे रखा है उसे लिख दो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी होता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के कितने 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। कितने 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, हमें पता है ये कट रही है संख्या क्योंकि बराबर में तो संख्या कट जाती है। तो हमें पता 5 से कट रही है, 5 से कितनी बार 4 बार और 5 से 3 बार। तो ये सीपी और ये एसपी है। अगर हम सीपी अपन में एसपी कर देंगे क्रॉस, ठीक है, तो सीपी के नीचे ये करेंगे तो एसपी नीचे आ जाएगा और ये 3 है ऊपर तो इसके नीचे इसे करेंगे क्रॉस तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। हमें पता है कितने की कोई चीज हमने कितने खरीदी 3 रुपए खरीदी और हमने 4 रुपए की बेच दी। सेलिंग प्राइस है ये। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 4 की बेच दी तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है प्रॉफिट, कब प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना हमारा 3 है। ठीक है, और इसमें कर देते हैं 100। डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो ठीक है, नहीं तो वरना 100 कर दो और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 33 सही 1/33%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। सीपी इंटू 20 यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरीके से कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस इंटू कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। ये सीपी, ये अपन में नीचे आ जाएगा एसपी, ये 3 है, इसके नीचे करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 की वो चीज है 4 बेच दी तो कितने का 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 3 का हो रहा है तो 100 इंटू कर देंगे 13 33 सही बोले 3% हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा से। जैसे 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यही पर कर लेते हैं। चलो आगे कर लेते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है सीपी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो इसे काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं 2 से 5 बार और 2 से ये 4 बार गया है। ठीक है, हमें पता है सीपी ये है और इसके नीचे एसपी का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बराबर ये 4 है ऊपर, इसका 5 का नीचे। ठीक है, हमें पता है कोई चीज हमने 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी। कितने की, 5 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, ये किस पे निकालेंगे, सीपी पे होता है क्योंकि कोई चीज खरीदते हैं तभी उस पर लाभ या हानि होती है। तो हमें पता है सीपी कितना 4 रुपए है तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इस पर हानि भी कर सकते हैं, हानि परसेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हानि परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक हानि वाला बता देती हूँ आपको, हानि वाला भी ऐसे ही करते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही, ये करंट पब्लिकेशन से किए गए ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप उधर से देख सकते हैं, करंट पब्लिकेशन पूरी सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप वीडियो को देखें। ठीक है, तो किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का प्रॉफिट लॉस मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है। वैसे तो इसे ट्रिक से कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से, पहली बात है कि हमने खरीदी कितने की थी हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कितने की बेची हमने 524 रुपए की बेची। कितने की बेची, 524 रुपए की बेची। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही